है एनडीटीवी। किसानों को एक तरीके से ये बताना बहुत जरूरी है, उन पराली को जलाने के अलावा कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं बचता है। हमारे साथ डॉक्टर अमित गुप्ता भी हैं। डॉक्टर अमित, जिस तरीके से प्रदूषण जब बढ़ रहा है, ओपीडीज में मरीजों की संख्या बढ़ रही है जिनको श्वास संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, प्रदूषण का लेवल बढ़ने पर किस किस तरीके की परेशानियां लोगों को आती हैं और क्या उपाय है वो जिनसे हम बच सकते हैं? पॉल्यूशन की समस्या जिस पर अपन बात करें तो सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। लंग्स से रिलेटेड जितने भी प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से होते ही होते हैं। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पॉल्यूशन का लेवल सर्दियां स्टार्ट होते इस तरीके से बढ़ जाता है, तो ओपीडीज में पेशेंट तो बढ़ती है, बट पॉल्यूशन ओनली एयर पॉल्यूशन नहीं होता। पॉल्यूशन के साथ में वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। दूसरे तरीकों में जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, उस वजह से पेड़ पौधों की लगातार कटाई हो रही है। जो फार्म हाउस की जगह पर प्लॉटिंग हो रही है, नए नए हाईवेज बन रहे हैं जिस वजह से अंडर वाटर लेवल है वो भी डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से कई सारे टाइप की और भी डिजीज हैं जो लंग डिजीज के अलावा बढ़ रही है। इंडिया हमारा एक ऐसा देश है जहां पर पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है, पहाड़ों की पूजा की जाती है। हम लोग एनवायरनमेंट को बचाने में नेचुरली दुनिया में सबसे आगे हैं और एक सिंगल देश है। लेकिन फिर भी आज इंडिया जिस तरीके से पॉल्यूशन की कैपिटल बनता जा रहा है, तो उसके पीछे का एक रीजन है कि बहुत तेजी से हो रहा अर्बनाइजेशन। पराली अपने आप में एक रीजन है, बट पराली तो पहले भी जलती थी। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे किसानों के साथ साथ अर्बनाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है, हर किसी के घर में कार आती जा रही है। अब साइकिल कोई नहीं चलाता, मोटरसाइकिल, पेट्रोल डीजल का यूज रेगुलर बढ़ रहा है। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, सीमेंट, धूल, ये सारी चीजें उड़ रही है, ये भी एयर पॉल्यूशन के कई सारे डिजीज को करने वाले, सिंड्रोम को करने वाले फैक्टर्स हैं। तो इसलिए अर्बनाइजेशन को भी किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। जो